सत्यम न्यूज पर भदोही की खबरें देखें भी और पढ़ें भी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की फटाफट खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। क्या कुछ है आज की खबरों में, आइए डालते हैं नजर। तालाब ऊसर जैसी गांव की सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे की नापी जोखी करने पहुंचे क्षेत्रीय लेखपाल के साथ अतिक्रमणकारियों ने नोकझोंक की है। यहां तक कि हौसला बुलंद अतिक्रमणकारियों ने राजस्व टीम के साथ मारपीट करने को उतारू हो गए थे। मामला ज्ञानपुर तहसील इलाके के सरई मिश्रानी गांव का है, जहां ग्राम प्रधान राकेश बिंद ने डीएम से सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण की शिकायत की थी। ग्राम प्रधान ने डीएम से शिकायत की थी कि गांव के ही गुलाब बिंद, सियाराम, लालजी, प्रेम बहादुर द्वारा गांव के ही तालाब ऊसर जैसे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण करवा रहे हैं। डीएम के निर्देश पर रविवार को क्षेत्रीय लेखपाल राम नारायण प्रजापति नापजोक के लिए पहुंचे थे, जहां हौसला बुलंद अतिक्रमणकारियों ने राजस्व टीम को नापी करने से बलपूर्वक रोक दिया। यहां तक कि मारपीट पर भी उतारू हो गए थे। विधानसभा की तिथि अभी तय नहीं है, बावजूद चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों में तेजी देखी जा रही है। भदोही जिले में भी अभियान चलाया जा रहा है, जहां रविवार को मतदान केंद्रों पर पहुंचकर पुनरीक्षण कार्यों में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का जिला अधिकारी आरिका खौरी ने जायजा लिया है। भदोही के प्राथमिक विद्यालय मर्यादपट्टी विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज, काशी नरेश राजकीय इंटर कॉलेज, ज्ञानपुर गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज, गोपीगंज में बने बूथों का जिला अधिकारी ने निरीक्षण किया है। मतदान केंद्रों पर मिली खामियों को तत्काल ठीक करने का निर्देश दिया है। वहीं डीएम ने स्थलीय निरीक्षण के दौरान बीएलओ को सख्त चेतावनी दी है कि अगर मतदाता सूची से गलत ढंग से किसी भी मतदाता का नाम काटा गया तो शिकायत मिलने पर जांच कराकर संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्ञानपुर के भुड़की में आयोजित होने वाला 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा से शुरू किया गया है। रविवार को सुबह कथा से पहले मंगल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा कर इलाके वासियों ने स्वागत किया, जिसमें दर्जनों की संख्या में सौभाग्यवती महिलाओं ने कलश अपने सिर पर धारण किया। आपको बता दें कि यह कथा 13 नवंबर तक चलेगी। 14 को भंडारा व प्रसाद का वितरण किया जाएगा। कलश यात्रा भुड़की से साई मंदिर होते हुए पुनः भुड़की में पहुंचकर समाप्त हुई। कलश यात्रा में अलख नारायण पाठक, शेष नारायण, संतोष नारायण आदि मौजूद रहे। बंगाल भेजी जा रही पशुओं से लदी एक ट्रक को गोपीगंज पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि गोपीगंज पुलिस के चंगुल से पशु तस्कर तो भाग निकले, लेकिन पशुओं से लदी ट्रक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पशु तस्करों के भागने के बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि पशु तस्कर भागे या फिर भगाए गए। गोपीगंज पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली कि प्रयागराज की तरफ से बंगाल के लिए एक ट्रक जा रही है, जिस पर पशु लदे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक कठौता मोड़ के पास ट्रक को रोका गया। इसी दौरान पशु तस्कर व चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गए। तलाशी लेने पर 27 पशु ट्रक से बरामद हुए हैं। बरामद पशुओं को गौशाला भेज दिया गया है। भदोही विकासखंड के झिंगुरपुर मिसिरपुर गांव के मध्य जर्जर पुलिया हादसे को दावत दे रही है। ग्रामीणों के मुताबिक मुख्यालय को जोड़ने वाली यह पुलिया पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। श्रवण कुमार, महेश गुप्ता, प्रेमचंद, सुरेश आदि का कहना है यह पुलिया कई गांवों को जोड़ने के साथ ही साथ जिला मुख्यालय ज्ञानपुर को भी जोड़ती है। पुलिया की हालत काफी जर्जर हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिया के पिलर का ईंट निकलने लगा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने जर्जर पुलिया की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के दुर्गागंज रोड नथईपुर त्रिमोहानी के समीप एक बेहद व पुराना जर्जर मकान कभी भी इलाके वासियों के लिए हादसे का सबब बन सकता है। त्रिमोहानी पर मौजूद इस जर्जर मकान की पटिया व ईंट टूटकर गिर रही है। कभी भी यह मकान कब्रगाह बन सकता है। बावजूद जर्जर मकान को लेकर न तो नगर पंचायत और न ही पुलिस ध्यान दे रही है। नथईपुर त्रिमोहानी पर मौजूद यह जर्जर मकान कभी भी धराशायी हो सकता है, जिससे बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इलाके के सुरेश मिश्रा ने इस ओर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। भदोही तहसील के कंसरायपुर में भीठे की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। शिकायत के बावजूद भी अतिक्रमण हटवाने के बजाय क्षेत्रीय लेखपाल झूठी रिपोर्ट लगाकर
तहसील के आला अफसरों को भ्रमित कर रहा है। आपको बता दें कि कंसरायपुर के ही संदीप दुबे ने गांव के एक सरकारी भीटे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण की शिकायत सीएम पोर्टल पर की थी। क्षेत्रीय लेखपाल की करतूत देखिए, आज भी अतिक्रमण बरकरार है, बल्कि मुख्यमंत्री के जन शिकायती पोर्टल पर यह कहते हुए रिपोर्ट लगा दिया है कि भीटे की भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया है। खुद लेखपाल अपनी रिपोर्ट में कबूल कर रहा है कि उक्त आराजी पर सियाराम, शिवराम व शिवनाथ प्रजापति ने अवैध रूप से नाद खूटा आदि रखकर कब्जा किया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह अब भी गांव के सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बरकरार है। चंद रुपए के लालच में राजस्व विभाग के जिम्मेदार सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करा रहे हैं। भैया दूज के मौके पर गोपीगंज में बाल भरत मिलाप का आयोजन किया जाता है। यह प्रसिद्ध भरत मिलाप शनिवार व रविवार की रात बेहद भव्य रूप से संपन्न हुआ है। प्रसिद्ध बाल भरत मिलाप देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। राम भरत मिलन गोपीगंज के नगर के छोटी चौराहा पर संपन्न कराया गया। भरत मिलाप जुलूस को नगर में भ्रमण कराया गया था। राम भरत मिलन के बाद पूरा जुलूस जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। गोपीगंज का प्रसिद्ध बाल भरत मिलाप सकुशल धूमधाम से संपन्न हो गया। इस भरत मिलाप को संपन्न कराने में सत्यम जायसवाल, रमेश कन्नौजिया, गोविंद मुरारी बनवाल ने अहम भूमिका निभाई थी। कोयरौना थाना इलाके के सिमरात नाथ मंदिर पर लगा सीसीटीवी महीनों से खराब है। सीसीटीवी खराब होने के कारण चोर उचक्कों की बल्ले बल्ले है। आए दिन वाहनों की चोरी हो रही है, बावजूद न तो मंदिर समिति ध्यान दे रहा है और न ही स्थानीय पुलिस। इस संबंध में इलाके के वीर बहादुर सिंह, चिंटू सिंह, राजेंद्र सिंह, राजकुमार गौड़ आदि का कहना है कि मंदिर परिसर के इर्द गिर्द आधा दर्जन कैमरे लगाए गए हैं जो काफी समय से खराब हैं। कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जो देख रेख के अभाव में बदहाल पड़ा है। इलाके वासियों ने कहा कि आए दिन चोरियां हो रही हैं। अब तक कई साइकिल व मोटरसाइकिल चोर उड़ा चुके हैं। इलाके वासियों ने मंदिर समिति का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सीसीटीवी कैमरा ठीक करवाए जाने की मांग की है। 10 नवंबर को भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे से समाजवादी पार्टी आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। यात्रा दुर्गागंज के भंडा तक जाएगी। इस बात की जानकारी रविवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने पचभैया स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान दी है। उन्होंने बताया कि समाजवादी युवजन सभा व मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के बैनर तले यह यात्रा बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के खिलाफ निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान सपा सरकार के एक एक विकास कार्यों को भी गिनाया जाएगा। पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। प्रेस वार्ता में सरिता गौड़, मंजलाल विश्वकर्मा, डॉक्टर BN यादव, मयंक यादव मौजूद रहे। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन मोदी अगेन PM टीम ने भी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलाने के लिए मिशन मोदी अगेन टीम जुट गई है। यह बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका ने कही है। रविवार को भदोही शहर के रजपुरा स्थित एक प्रतिष्ठान में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक में राम गोपाल काका बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि PM व CM की जन कल्याणकारी योजनाओं को मिशन मोदी अगेन की टीम जन जन तक पहुंचाएगी। इस मौके पर भरत राज सिंह, बद्री नारायण सिंह, अजय सिंह, जयप्रकाश दुबे आदि मौजूद रहे। रविवार की शाम भदोही कोतवाली इलाके के रया गांव के समीप बाइक व साइकिल में भिड़ंत हुई है। इस हादसे में टोटल 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि आलमपुर निवासी आरिफ अहमद व रईस एक बाइक पर सवार होकर मोड़ से भदोही की तरफ आ रहे थे। तभी रया गांव निवासी राजेश सरोज साइकिल से सड़क पार कर रहा था। इसी बीच तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो राजेश सरोज भदोही से रया गांव की तरफ आ रहा था। तभी गांव के समीप एकाएक सड़क पार करने लगा, जिससे यह हादसा हुआ है। भ्रमण पर निकली भदोही कोतवाली पुलिस ने सभी घायलों को अपने जीप में लादकर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही ले आई, जहां तीनों घायलों का उपचार कराया गया। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा सोनहर के ग्रामीण जब प्रधान के आश्वासन से थक गए तो खुद नालियों की सफाई का जिम्मा उठा लिया। प्रधान को आईना दिखाते हुए ग्रामीणों ने नालियों की सफाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सोनहर महुआ पट्टी की जाम नालियों की वजह से पानी सड़कों पर बह रहा था। मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया था। गांव में दुर्गंध फैल रही है। इस बात की शिकायत ग्रामीण कई दिनों से ग्राम प्रधान से कर रहे थे, लेकिन प्रधान नालियों की सफाई न कराकर सिर्फ ग्रामीणों को आश्वासन दे रहे थे। आश्वासन से आजिज
शिव गोविंद, अरुण कुमार, उपेंद्र व राजेश सहित ग्रामीणों ने रविवार को ग्राम प्रधान को आईना दिखाते हुए खुद नालियों की सफाई कार्य में लग गए, जिससे ग्राम प्रधान की खूब निंदा हो रही है। रविवार को ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के इनार गांव सिमरात में समाजवादी पार्टी द्वारा एक जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस चौपाल में प्रजापति समाज के काफी लोग पहुंचे थे। जन चौपाल में सपाइयों ने भाजपा सरकार की खामियों को बताकर उनकी पोल खोली है। चौपाल को संबोधित करते हुए सपा के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति ने कहा कि भाजपा राज में जंगल राज कायम है। संविधान खत्म करने की साजिश रचकर पिछड़ों दलितों पर जुल्म ढाया जा रहा है। भाजपा शासनकाल में भदोही जिले के पिछड़ी जातियों पर भी जुल्म बढ़ गए हैं। अपने हक की मांग करने पर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। चौपाल में प्रमुख रूप से लोलारख प्रजापति, रमाशंकर प्रजापति, कल्लूराम प्रजापति, राम जतन प्रजापति सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। रविवार को भदोही जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएमओ ने सूर्यामा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिहरपुर व करिया में आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का भी जायजा लिया। सीएमओ ने मेले में आए मरीजों से मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। इस बीच उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को उपस्थित रजिस्टर व मरीजों को ओपीडी रजिस्टर भी चेक किया। सीएमओ के अचानक निरीक्षण से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हड़कंप मच गया था। इस दौरान स्टोनो रोहिताज दुबे भी मौजूद रहे। चौरी बाजार के ऐतिहासिक भरत मिलाप की तैयारियों को लेकर रविवार की देर शाम अपर पुलिस अधीक्षक ने मेला स्थल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 नवंबर को चौरी बाजार में ऐतिहासिक भरत मिलाप मेले का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। रविवार की देर शाम अपर पुलिस अधीक्षक ने थाना अध्यक्ष चौरी व भरत मिलाप कमेटी की मीडिया प्रभारी विनोद द्विवेदी के साथ मेला स्थल का निरीक्षण करते हुए जरूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। इस दौरान मीडिया प्रभारी ने अपर पुलिस अधीक्षक को कार्यक्रम के बारे में पूरी रूपरेखा बताई है। एसएसपी ने थाना अध्यक्ष चौरी को निर्देश देते हुए कहा है कि यातायात पर विशेष ध्यान देते हुए मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात की जाए। रविवार को ज्ञानपुर स्थित अशोक महान सेवा ट्रस्ट कार्यालय पर मौर्य विकास समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन से जुड़े भदोही जिले के तमाम लोग मौजूद रहे। बैठक में समिति द्वारा निर्माणाधीन छात्रावास को लेकर रणनीति तय की गई। बैठक में कहा गया कि छात्रावास का निर्माण कार्य इसी वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। कहा कि मौर्य समाज के सहयोग से यह छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। बैठक में समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य, हरिचंद मौर्य, विजय बहादुर मौर्य, लल्लन मौर्य, प्रीतम मौर्य आदि मौजूद रहे। टोना इलाके के बाबा नगरधनाथ पंचवटी धाम पर होने वाले भागवत कथा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचवटी ग्राम सेवा समिति के अध्यक्ष अमित ओझा सहित विवेक मिश्रा, शिवदीप पांडे, हर्षदेव पांडे आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि 20 नवंबर से भागवत कथा का आयोजन होगा, जो 26 नवंबर तक चलेगा। बैठक में बताया गया कि 27 को महाप्रसाद भंडारा होगा। 20 नवंबर की सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा बिरवा पहाड़पुर ओझापुर तक जाएगी। ज्ञानपुर नगर पंचायत इलाके के वार्ड नंबर 9 बालीपुर मोहल्ले में भीषण जलजमाव होने के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह मोहल्ले में तालाब की तरह पानी लगा हुआ है। वार्ड नंबर 9 बालीपुर की यह तस्वीर है। 10 बीघा खेत में नाले का पानी जमा हो गया है। इस जलजमाव को लेकर कई बार लोगों ने शिकायत की। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर भी लोगों ने अपना दर्द बयां किया। नगर पंचायत के जिम्मेदारों ने बगैर जल निकासी के ही शिकायतों का निस्तारण कर दिया है। खेत में भीषण जलजमाव से किसान भी परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशानी मोहल्ले वासियों को हो रही है। जलजमाव से मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। भदोही जिले में पिछले दिनों उफान पर रही गंगा नदी का जलस्तर अब घटने लगा है। घट रहे जलस्तर से तटीय इलाकों में रह रहे नाविकों व मछुआरों ने राहत की सांस ली है। इस संबंध में केंद्रीय जल आयोग सीतामढ़ी के दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों गंगा का जलस्तर लगातार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था, लेकिन अब जलस्तर 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे कम हो रहा है। गंगा का जलस्तर घटने से गंगा के तटीय इलाकों में रह रहे मछुआरों व नाविकों ने राहत की सांस ली है। वहीं गंगा किनारे बसे छेछुआ, कलिक, मवैया, थान सिंह, डीह व दुगना के किसानों ने भी राहत महसूस की है।
अपने आसपास की खबरों को सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर जरूर बताएं। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर भी करें। आइए अब जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 8 नवंबर 1959 को प्रसिद्ध साहित्यकार लोचन प्रसाद पांडे का निधन हुआ था। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।